नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं और पाकिस्तान इन चुनावों में खलल डालना चाहता है। इसी इरादे से पाकिस्तान सरकार के इशारे पर मसूद अजहर ने अपने आतंकियों को भारत भेजा। सांबा सेक्टर से 4 आतंकी ट्रक पर सवार होकर घाटी में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए निकल पड़े, लेकिन उनके इस खूनी मिशन को नगरोटा के पास बंद टोल प्लाजा पर नाकाम कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में जैश के 4 आतंकी ढेर किए गए, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ। आतंकियों के पास से AK-47 राइफल, RDX से भरे बैग, पिस्तौल और दवाइयां मिली, जो इस बात का सबूत है कि मसूद के भेजे आतंकी पूरी तैयारी के साथ भारत में दाखिल हुए थे। उन्हें बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से प्रशिक्षित करके भेजा गया था। हालांकि खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लग गई थी और उन्हें सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन आतंकी नहीं माने और फायरिंग करने लगे। जवाब में भारतीय सुरक्षा बल ने इतनी गोलियां चलाई कि इमरान खान और उनके पालतू आतंकी मसूद अजहर के पसीने छूट गए। नगरोटा में इमरान की खूनी साजिश नाकाम। Fire to the Tripal and take positions and cover every possible exit route. ठीक है? मत गोले अंदर से बहुत ज्यादा फेंके जा रहे थे। पूरा डोर जो है दिशल्ली हो चुका है। मसूद के मौत के सौदागरों का काम तमाम। अभी भी मौका दे रहे हैं, हाथ हथियार डाल के बाहर आ जाए। अभी जो सामान उनसे पकड़ा गया था उसकी जांच अभी पुलिस की जो फोरेंसिक टीम है, जहां पुलिस के जो दूसरे विंग हैं वो जांच कर रहे हैं। ऑपरेशन नगरोटा की इनसाइड स्टोरी। गुरुवार की सुबह पौ फटने से पहले जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अचानक अफरा तफरी मच गई। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका कांप उठा। सुरक्षा बल की गाड़ियां सायरन बजाती हुई मौकाए वारदात की ओर रवाना होने लगी। ट्रैफिक पूरी तरह बंद कर दिया गया, रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक ट्रक को सुरक्षा बल ने चारों तरफ से घेर लिया और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन नगरोटा। दरअसल खुफिया एजेंसियों को खबर मिली थी कि कुछ आतंकी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के रास्ते कश्मीर घाटी पहुंचने की फिराक में हैं और वहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में बड़ा हमला करने वाले हैं। लिहाजा सभी टोल नाकों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया। जैश-ए मोहम्मद के आतंकी ट्रक में सवार होकर जैसे ही नगरोटा बंद टोल प्लाजा पर पहुंचे तो उन्हें घेर कर वहीं ढेर कर दिया गया। इमरान खान और उनके सिपहसालार कमर जावेद बाजवा के इशारे पर मसूद अजहर ने कश्मीर घाटी में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका मसूद अजहर ने अपने भाई रऊफ लाला को इस आतंकी वारदात को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी थी, तो अपनी खूनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जैश-ए मोहम्मद के 4 आतंकी भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ कर सांबा पहुंचे थे। यहां से ये आतंकी एक ट्रक में सवार हुए और घाटी की ओर रवाना हो गए। इस बात से अनजान कि सुरक्षा बल घात लगाए बैठे हैं और वो जहन्नुम पहुंचाए जाने वाले हैं। जब चेकिंग चल रही थी तो एक ट्रक को रोका गया और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया। शक जब हुई तो जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई
और तलाशी के दौरान जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। बॉम्ब फटने से पहले ट्रक में सवार जैश-ए मोहम्मद के आतंकी सांबा से रवाना हुए। रेत और चावल के बोरों से लदे ट्रक में ये आतंकी छिपे बैठे थे। आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद और असलहे थे। घातक हथियारों का जखीरा था। तो जिस ट्रक में ये आतंकी सवार थे उसकी पहली तस्वीर कैद हुई सांबा के ठंडी कुई टोल प्लाजा पर। यहाँ ट्रक के ड्राइवर ने टोल दिया और अपने खूनी मिशन के लिए रवाना हो गया। करीब 1 घंटे के सफर के बाद आतंकी नगरोटा पर बने टोल प्लाजा पर पहुंचे, जहां पहले से ही इनपुट मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। सुरक्षा बल ने फौरन ट्रक को घेर लिया और आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा। जम्मू के आईजी मुकेश सिंह ने खुद आतंकियों से हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने की अपील की। लेकिन दहशतगर्दों की इस खूनी टोली के सिर पर खून सवार था। आतंकियों ने ट्रक के अंदर से फायरिंग करनी शुरू कर दी। लिहाजा सुरक्षा बल को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। सुरक्षा बल ने ट्रक को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायर किए और आखिर में ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। Put fire to the tripal and take positions and cover every possible exit route. ठीक है? Because if you try to do something stupid, अंदर वो sandbag इधर उधर करके बैठे होंगे तो गोली मारेंगे तुम्हें। उसको आग लगाओ, let them be exposed. Once they are exposed, then we can hit them and we can also catch them live. हाँ, जल्दी करो। पाकिस्तान से आए जैश के आतंकियों को अब तक समझ आ चुका था कि उनकी मौत निश्चित है। लिहाजा इन आतंकियों ने भागने और सुरक्षा बल को निशाना बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। सुरक्षा बल ने एक के बाद एक 6 धमाके कर ट्रक को जला दिया। ट्रक धू-धू कर जल रहा था, लेकिन सुरक्षा बल अब भी अपनी पोजीशन संभाले हुए थे कि तभी ट्रक के अंदर एक आतंकी थोड़ी हरकत करता नजर आया। मौका अच्छा था इस आतंकी को धर दबोचने का। लिहाजा जम्मू के आईजी मुकेश सिंह ने इस आतंकी को सरेंडर करने के लिए कहा। उन्होंने इस बात की गारंटी दी कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा। जय सर, जय सर। ओ फायर बंद करो। हम एक को देख रहे हैं, एक दो को यहाँ से। आप अभी भी मौका दे रहे हैं, आप हथियार डाल के बाहर आ जाए। जो गाड़ी के अंदर हिलता हुआ दिख रहा है वो आ सकता है बाहर, अभी भी आ रहा है। उठ जा। हाँ ठीक है, ठीक है। 2 इंजर्ड है काफी, आप अभी भी आ सकते बाहर। आपको नहीं होगा। मत करो फायर, फायर होल्ड कीजिए। फायर होल्ड करो, ये अंदर वाले हाथ ऊपर करो। फायर होल्ड करो, फायर होल्ड करो, मत करो। लेकिन इस आखिरी अपील का भी जिंदा बचे आतंकी पर कोई असर नहीं हुआ और उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने इतनी गोलियां चलाईं कि जिंदा बचा आतंकी भी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। ऑपरेशन नगरोटा खत्म होने के बाद की तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किस तरह सुरक्षा बल ने आतंकियों की साजिश को नाकाम किया। आप देखिए ट्रक के ऊपर कितनी ज्यादा बुलेट के निशान हैं। ये पूरा डोर जो है ये शल्ली हो चुका है। लगातार जो फायरिंग थी वो ट्रक के भीतर से की गई और उस पार दूसरी तरफ से सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। ट्रक को बाद में दोनों तरफ से जब फायरिंग शुरू हुई तो उसके भी ट्रक को आग लगा दी गई। ट्रक को उड़ा दिया गया क्योंकि हाथ गोले अंदर से बहुत ज्यादा फेंके जा रहे थे मिलिटेंटों की ओर से। और इस ट्रक में मिलिटेंट जो यहाँ पहुंचे हुए थे उन चारों आतंकियों को मार गिराया गया है। ट्रक के भीतर चावल भरे हुए थे। अब ये जांच की जा रही है कि ये ट्रक किसका है। ऑपरेशन नगरोटा पूरा हो चुका था। आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका था।
तो आतंकियों की साजिश के जीते जागते सबूत सुरक्षा बल को हैरान कर रहे थे। इतनी भारी मात्रा में गोला बारूद और असलहों का बरामद होना चौंकाने वाला था और साफ जाहिर हो रहा था कि दहशतगर्द घाटी में खून की होली खेलना चाहते थे। मौकाए वारदात से 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल, 25 ग्रेनेड, RDX से भरा बैग और दवाइयां बरामद की गईं, जो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि आतंक का आका मौलाना मसूद अजहर भारत को दहलाने की कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता है। यही नहीं, उसने अपनी आतंकी टोली को पूरी तैयारी के साथ भेजा था। इन चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड। ये ग्रेनेड वो हैं जो हम पे फायर किए गए, उसके अलावा जो बचे हुए थे वो हैं 6 UBGL ग्रेनेड्स, मोबाइल फोन्स, कंपास और अन्य कई सारे डिवाइसेस और पिट्ठू बैग्स, पोचेस और भारी मात्रा में एम्युनिशन बरामद हुआ। आपको बता दें कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के साथ सुरक्षा बल की मुठभेड़ लगभग 2 घंटे तक चली। इस मुठभेड़ में ट्रक में सवार सभी 4 आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए चारों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इनका ताल्लुक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से है। ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। इस एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान भी जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफ़ी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए हैं, जो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इन चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू मेडिकल कॉलेज में भर्ती पुलिस के उन 2 जवानों से मिलने पहुंचे जो आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए थे। उन्होंने पुलिस के इन जवानों का हौसला बढ़ाया और 4 आतंकियों को मार गिराने पर उन्हें बधाई दी। लेकिन नगरोटा में जांच एजेंसियां इस एनकाउंटर के बाद तमाम तरह की जानकारियां इकट्ठा करने में जुट गई हैं। NIA की टीम मौके पर पहुंची और आतंकियों के तमाम सबूत इकट्ठा किए। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से बात की, जबकि एनकाउंटर वाली जगह की वीडियोग्राफी भी की गई। यह सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहाल हो। वो नहीं चाहता कि जहां पर जो DDC के इलेक्शंस कराए जा रहे हैं वो सफलतापूर्ण कंप्लीट हो। इसलिए वो किसी ना किसी तरह आतंकवादियों को घुसपैठ करके भारत के अंदर भेज रहा है। पाकिस्तान के इस नापाक इरादे को नाकामयाब करने के लिए सुरक्षा बलों ने आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को पाकिस्तानी सेना ने LAC के करीब सांबा सेक्टर के पास फायरिंग की थी। पुलिस के मुताबिक उसी समय ये आतंकी घुसपैठ कर भारत की सीमा में दाखिल हो गए थे। पाकिस्तान ने उन्हें भारत भेजने के लिए ही सीज फायर का उल्लंघन किया था। मसूद अजहर भारत में हमले करवाने और आतंकियों की फौज तैयार करने के लिए कुख्यात है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में उसी के इशारे पर CRPF के काफिले को निशाना बनाया गया था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि इस बार मौत के सौदागर मसूद अजहर ने कश्मीर में होने वाले चुनावों को निशाना बनाने का प्लान तैयार किया था। जिला विकास परिषद के चुनाव में खून खराबा करना उसका मंसूबा था, जिसे अंजाम देने के लिए उसके आतंकी भारत में दाखिल हुए थे। लेकिन खुफिया एजेंसियों को मसूद के टेरर प्लान की एक जानकारी हो गई थी। यही वजह है कि वक्त रहते इस आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। मगर आपको ये जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि अब भी 250 से 300 आतंकी POK में मौजूद लॉन्च पैड से भारत में घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं। इनकी मंशा भी कश्मीर घाटी को दहलाने की है। इन आतंकियों को घाटी में दहशत फैलाने और आत्मघाती हमले करने के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित किया गया है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना और आतंकी संगठन इस बात से अनजान है
कि उनके इन टेरर कैंपों में मौजूद आतंकियों पर भारत की पैनी निगाह है। आतंकियों की हर हलचल और बॉर्डर पार कर भारत में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम करने का ब्लूप्रिंट भारत ने तैयार कर लिया है। पाकिस्तान की आतंक नीति पर प्रहार। पाकिस्तान में बैठे आतंकी लगातार भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देकर ये खौफ का माहौल तैयार करना चाहते हैं। पाकिस्तान सेना और आईएसआई के इशारे पर आतंकी तंजीमें घाटी में खून की होली खेलना चाहती हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तानी सेना सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। पाकिस्तानी सेना बिना किसी उकसावे के बॉर्डर पर गोलाबारी कर रही है। सेना की चौकियों के साथ लोगों के घरों को निशाना बनाकर गोले दागे जा रहे हैं ताकि गोलाबारी की आड़ में आतंकियों को भारत में दाखिल कराया जा सके। नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए आतंकी भी इसी तरह भारत में दाखिल हुए थे। दरअसल भारतीय सेना के मजबूत एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के चलते पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ नहीं करवा पा रहा है। इसी के चलते हथियारों की खेप भी सीमा के इस पार आतंकियों तक पहुंचाने में पाकिस्तान को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल आईएसआई ने पहले ही तमाम आतंकी संगठनों को ये अल्टीमेटम दे दिया है कि बर्फबारी से पहले किसी भी तरह से हथियारों के साथ आतंकियों की घुसपैठ कराई जाए, क्योंकि बर्फबारी शुरू होने के बाद आतंकियों की घुसपैठ कराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। भारतीय सेना को इस बात का बखूबी इल्म है कि पाकिस्तान अपने पालतू आतंकियों को भारत में किसी भी कीमत पर दाखिल कराना चाहता है। लिहाजा सेना ने चौतरफा घेराबंदी कर रखी है। सीमा पर मुस्तैदी के साथ खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं। स्थानीय पुलिस की मदद से सेना आतंकियों की हर मूवमेंट की जानकारी रखे हुए है। यही नहीं, जिस तरह नगरोटा में आतंकियों की साजिश को नाकाम किया गया, उसी तरह आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारने का मिशन भी जारी है। आपको बता दें, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इस साल अब तक 211 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है, जबकि पाकिस्तान ने आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए इस साल अब तक 4137 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। पिछले कुछ दिन से पाकिस्तान बहुत ट्राई कर रहा है इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए, और इलेक्शन जो होने वाला है जिसकी तैयारी चल रही है ऑलरेडी, डिस्टर्ब करने के लिए। इस कॉन्टेस्ट में जम्मू पुलिस सिक्योरिटी फोर्स ने मिलकर बहुत सारा काम वहाँ पर किया है। चारों जो पाकिस्तानी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इलेक्शन पूरी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जेएनके पुलिस सिक्योरिटी फोर्स के साथ पूरी तैयार है। हम लोग कैंडिडेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कल से कैंडिडेट लोग अपने फील्ड में जाके कैंपेनिंग करना शुरू कर दिया है। कोई डरने की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में 28 दिसंबर से 8 चरणों में जिला विकास परिषद के चुनाव होने हैं, लेकिन पाकिस्तान आतंकियों के बूते इन चुनावों में खलल डालना चाहता है। यही वजह है कि उसने सांबा से आतंकियों की घुसपैठ कराई और उन्हें हथियारों के साथ घाटी की ओर भेजा। हालांकि उसकी ये चाल नाकाम हो गई, लेकिन खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक एलओसी के पास अब भी 250 से 300 आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए तैयार हैं। इन आतंकियों को बड़ा हमला करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। जैश, लश्कर और हिज्ब से जुड़े ये आतंकी आत्मघाती हमले करने के लिए भी ट्रेन किए गए हैं, लेकिन पीओके में मौजूद आतंकी कैंपों और वहां से हो रही हर हलचल की जानकारी भारतीय सेना को है। सेना घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए हाई अलर्ट पर है। हर एक बार हर एक सीनियर अफसर ने बता चुके आप लोगों को, बीएसएफ साइड से, आर्मी के साइड से, कि लगभग 200 से 250 मिलिटेंट तैयार आने के लिए, लेकिन इसलिए सिक्योरिटी फोर्स पूरे मुस्तैद है। आप देखे होंगे पिछले बार जब एलओसी पे फायरिंग हुई थी, और प्रयास यही था पाकिस्तान का कि इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्स आर्मी पूरी तैयार है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। पाकिस्तान का बहावलपुर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का गढ़ है, लिहाजा पाकिस्तान के आतंकी संगठन पंजाब और जम्मू की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ज्यादा घुसपैठ करने की फिराक में है। लेकिन भारतीय सेना मुस्तैद है और आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है। आपको बता दें कि नगरोटा के बनटोल प्लाजा पर इसी साल 30 जनवरी को 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। 28 अगस्त 2020 को बीएसएफ ने सांबा इलाके में पाकिस्तान की घुसपैठ के लिए बनाए गए टनल का पर्दाफाश किया था।
8 सितंबर 2020 को बंटोल प्लाजा से ही हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था, जबकि 23 सितंबर को भी कुछ हथियार बरामद किए गए थे। हमारे सुरक्षा बल सतर्क हैं और पूरी हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ एक बेहतरीन काम हो रहा है, चाहे वो BSF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमारी आर्मी हो। जो भी मिलिटेंट यहाँ पर घुसपैठ करके आते हैं उनको जल्द ही मार गिराया जाता है। आज जो नगरोटा में हुआ वो इसका एक उदाहरण है। सुबह 4 बजे जो मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर इनकाउंटर चल रहा है और सभी 4 मिलिटेंट से यहाँ पर मार गिराए हैं। मैं सुरक्षा बलों को सलाम करता हूँ। जम्मू कश्मीर में पहली बार DDC के चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक होगी। 22 दिसंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान परस्त आतंकी इन चुनावों में बाधा डालना चाहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना और ISI ने मसूद अजहर को इस दौरान हमले करने का हुक्म दिया है। तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मसूद अजहर ने हमलों की जिम्मेदारी अपने भाई रऊफ लाला को सौंपी है। रऊफ कुछ दिनों से जम्मू के सांबा और हीरानगर सेक्टर के उस पार पाकिस्तान के शकरगढ़ इलाके में देखा गया था। वो इसी साल 31 जनवरी को आतंकियों की घुसपैठ कराने और मुठभेड़ के पीछे का मास्टरमाइंड था। तब भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों को बंटोल प्लाजा के पास घेर कर मार गिराया था। सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट हैं, जिसका नजारा सिर्फ नगरोटा में ही नहीं बल्कि पुलवामा में भी नजर आया। यहाँ भी आतंकियों की खबर मिलने पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने ऑपरेशन चलाया। हालांकि इस ऑपरेशन में बाधा डालने के लिए कुछ स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और रास्ता बंद करने की कोशिश की। इन लोगों ने सुरक्षा बल पर पत्थर भी बरसाए। 2-3 साइड से पत्थरबाजी हुई यहाँ पे, और ये जो रोड है ये मेन रोड पुलवामा का है और यहाँ से ही सुरक्षा बल आते हैं, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो या CRPF हो, उनकी गाड़ियाँ चलती हैं और यहाँ पे बाधा डालने की कोशिश की गई। मेन रोड पे पत्थर फेंके गए और वहाँ पे ब्लॉक भी कर दिया गया रोड को, और हालांकि अभी इस वक्त रोड खोल दिया गया। पाकिस्तान की आतंक निरोधी अदालत ने टेरर फंडिंग के मामले में मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड और कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज मोहम्मद सईद को 10.5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जफर इकबाल और याह्या मुजाहिद को 10-10 साल की सजा सुनाई है, जबकि अब्दुल रहमान मक्की को 6 महीने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि हाफिज की संपत्तियों को जब्त कर लिया जाए, लेकिन यह तो सिर्फ पाकिस्तान का ढोंग है, क्योंकि एक तरफ तो वो कार्रवाई का स्वांग रचता है और दूसरी तरफ मसूद अजहर जैसे आतंकियों के जरिए भारत को दहलाने की कोशिश करता है। लिहाजा अब भारत आतंकिस्तान पर आखिरी प्रहार की ओर तेजी से बढ़ रहा है।